पूरी टप्पू सेना एक साथ। हमेशा तो साथ रहती हो, आज याद भी एक साथ है। क्या बात है भाई। बेबी तो हमारी लाइफ में एक ऐसा किस्सा है जिससे टप्पू सेना ने बहुत कुछ सीखा है। और खास करके दादाजी की वजह से हमें हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में कितना कुछ पता चला। यस दैट्स राइट। ये वो स्थान है जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अरे बच्चों, ये देखो गांधी जी का ओरिजिनल चश्मा। चलो बच्चों, अब हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे गांधी बापू ने अपने स्कूल के साल बिताए हैं, राजकोट। बच्चों, ये है कबा का डेला। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी को कबा कहते थे। ये है अल्फ्रेड हाई स्कूल। महात्मा गांधी जी की पढ़ाई इसी स्कूल में हुई थी। आजादी के बाद गांधी जी के सम्मान में इस स्कूल का नाम रखा गया मोहनदास गांधी विद्यालय। गांधी बापू ने अपना बचपन यहाँ पर बिताया था और अपनी स्कूल की पूरी पढ़ाई भी उन्होंने यहीं पर की थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी भावनगर और मुंबई गए और हाँ, फिर बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन गए। ये है गांधी जी का कोचरब आश्रम। ये गांधी जी का देश का सबसे पहला आश्रम। साउथ अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना पहला आश्रम बनाने के लिए अहमदाबाद को चुना। यही है विश्वविख्यात साबरमती आश्रम, जहां से गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। बाबा, गांधी जी का ये सेवाग्राम आश्रम तो बहुत ही बड़ा है। हाँ सोनू बेटा, क्योंकि ये पूरा आश्रम 300 एकड़ में फैला हुआ है। सेवाग्राम का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, निस्वार्थ सेवा। ऐसी सेवा जिसमें ना धन की लालसा हो, ना सत्ता का मोह, केवल मानवता की सेवा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि गांधी जी के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। एक्चुअली सही कहा बच्चों तुमने। अरे महात्मा गांधी जी तो अपने आप में एक ज्ञान का सागर है। हाँ, ऐसी महान हस्ती को शत शत प्रणाम। चलो अरे हंस क्यों रहे हैं? इवन शी इज लाफिंग। क्या हुआ माधवी? ऐसा कौन सा किस्सा याद आ गया जो तुम्हारी हंसी छूट गई? वो तो एक किस्सा है जो रोज मैं हंसती हूँ याद करके। सकाळ कटकट झाली। जाऊ दे ना आता, आप दरवाजा खोलिए ना। अरे नहीं, वो मेरी चाबी नहीं है मेरे पास, वो सखाराम की चाबी के साथ लगी हुई है। तो तुम्हारी चाबी दो। पर्स में तो चाबी नहीं है। माधवी, तुमने अभी छुट्टे पैसे देने के लिए कंपाउंड में पर्स निकाला था ना, हो सकता है चाबी वहाँ गिर गई हो। ओ मेरी बात मानिए, पर्स में चाबी थी नहीं, घर में ही कहीं है। तुम्हें पक्का पता है चाबी घर में ही है? हाँ। तो सबसे पहले चाबी ढूंढो। आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे अब भी कोई चाबी से दरवाजा खोलेगा और सारा घर लूट के चला जाएगा। हे माधवी ने काय केलंय काय? अरे देवा, सत्यानाश, लुट गए, बर्बाद हो गए। भिड़े, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या चोरी हुई है? हाँ हुई है पांडे जी। प्लीज प्लीज पांडे जी, चोर को जल्दी पकड़ो और मेरी माधवी को मेरे पास सही सलामत लेके आइए। प्लीज प्लीज प्लीज। आहो, साक्षात माधवी भाभी। अरे अपने घर चोरी हुई है माधवी। हाँ, मेरी नई नई साड़ियाँ, मेरे ड्रेसेस, क्या क्या चोरी हुआ है? नहीं नहीं, साड़ी ड्रेसेस को हाथ ही नहीं लगाया उसने, वो गहने लेकर भाग गया। गहने लेकर कैसे भागेगा? मैं तो अपने बैंक के लॉकर में रख के आ रही हूँ ना। इसका मतलब सारे गहने बैंक के लॉकर में, चोरी हुई ही नहीं। थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई? आपने तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सर पे उठा ली थी। ठीक है माधवी, अभी जीवन में ऐसे किस्से होते रहते हैं। अभी किस्सों को भूल जाने का और जीवन में आगे बढ़ने का। नहीं, हम लोग तो भूल भी जाएंगे और शायद भूल भी गए थे। लेकिन मुझे लगता है चालू जी, पांडे जी जिंदगी भर यह किस्सा नहीं भूलेंगे। बरोबर।
हाँ भाई अब्दुल साहब, अब आप सुनाइए, आपकी यादों के किस्से में से कौन सा किस्सा सुना रहे हैं? मेरे पास तो अनगिनत किस्से हैं याद करने के लिए। इसी यादों के सहारे तो मेरी जिंदगी कट रही है। ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं है, ये मेरा घर है। यहाँ हर मजहब के भाई बहन रहते हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे अपना मानते हैं। लेकिन कभी कभी गलतफहमियां होती है। मुझसे सस्ता दूध कोई नहीं देगा। अगर कहीं भी सस्ते में दूध मिल गया तो फिर वहीं से दूध लेंगे भाई, चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे पता था आप मुझे ही फोन करोगे। संतोष माली ऐसा देता है कि ग्राहकों को संतोष हो जाता है। आप लोग ने नया दूध वाला ढूंढ लिया है तो नया सोडा वाला भी ढूंढ लेना। कोई आपसे दूध भी नहीं खरीद रहा है और कल किसी ने सोडा भी नहीं पी, तो आपको कुछ करना चाहिए। आपकी बात बराबर है बच्चों, मुझे कुछ तो करना चाहिए। संतोष दूध देकर चला गया और इससे पहले कि हम थैली में से दूध ले, दूध गायब हो गया, तो दूध की चोरी हो गई है। दूध चोरी करने का काम एक ही आदमी कर सकता है, अब्दुल। सॉरी बबीता जी, आपको यह दिन देखना पड़ रहा है, वो देख के मुझे शर्म आ रही है। सॉरी। बस तुम सबको ये जानना है ना कि ये सब कैसे हुआ? हाँ। अब्दुल बताओ सबको। जिस दिन से दूध के भाव बढ़ गए, आप सब लोग मेरे से नाराज थे। आप सबको लग रहा था कि दूध का भाव मैंने बढ़ाया। अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे लिए सारे डीलरों के लिए एक ही भाव है। तो फिर संतोष हमें 5 रुपए कम पे कैसे दूध बेच रहा है? जिसे वो देसी कंपनी का दूध समझ रहे हैं, वो दूध नहीं कुछ और ही है। आइए सब। ले जाओ सब लोगों को। गलतफहमियां कहाँ नहीं होती है, दोस्तों में होती है, भाइयों में होती है। आप लोगों को अगर मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों ने मेरी गलती पे मुझे माफ कर दिया और अपनी गलतियों पे मुझसे माफी मांगी। ये मेरा गोकुलधाम दुनिया का 8वां अजूबा है। सही बात है। अरे टप्पू सेना के खास मेंबर पर लाइट आई है। कमान सोनू, कमान। बोल बेटा सोनू। तो मुझे वो किस्सा याद है जहाँ पे टप्पू सेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आप सबको याद है जब मैं मामा के घर से वापस आ रही थी, मुझे बाबा को सरप्राइज देना था और बाबा को मुझे सरप्राइज देना था। सोनू बड़ा, बी रेडी फॉर सरप्राइज। हम आ रहे हैं रत्नागिरी। मैं अपने आई बाबा को सरप्राइज देने आ रही हूँ और टप्पू को चैलेंज दे रही हूँ कि कुछ भी हो जाए तुम लोग मेरे आई बाबा को गोकुलधाम में रोक के ही रखो। कल सुबह भीड़ अंकल और माधवी आंटी को सोसाइटी के बाहर कदम रखने ही नहीं देंगे। आप लोग अगर रत्नागिरी गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? माधवी आंटी, रत्नागिरी और उसके आसपास के एरिया में बहुत बारिश है। कुछ नहीं हुआ है, सब बराबर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा नहीं, कुछ नहीं होगा, बोला ना मेरी। एशिया ने जिस स्टेशन मास्टर से तुम दोनों की टिकट बुक करवाई ना, उसी का फोन आया था। उसने बताया कि तुम लोगों की ट्रेन 4 घंटा देरी से चल रही है। रत्नागिरी जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय पर रवाना होने वाली है। इसका सामान का है। ओ जनाब, जी जनाब। जरा शिक्षक भाव का सामान चिप से निकाल के अच्छे ले आओ। खबरदार किसी ने पीछा किया तो। हम रत्नागिरी जाएंगे, सोनू को लेकर आएंगे और इसी वक्त जाएंगे। अरे ओ भाई साहब, ओ अरे ऐसा क्या है? बस को थोड़ा आगे लो, हमें ट्रेन पकड़नी है। हमें छोड़ो। मेरी टप्पू सेना मुझसे कितना प्यार करती है। इन्होंने मेरा और बाबा का दोनों का सरप्राइज खराब नहीं होने दिया। अरे भाई दोस्ती हो तो टप्पू सेना जैसी। भाई 3 चीयर्स फॉर टप्पू सेना। हिप हिप थैंक यू देवा। बापू जी आपका लाइट है। कमान दादाजी। बताइए बापू जी,
आप कौन सा किस्सा सुनाने वाले हैं? जो किस्सा याद करके मुझे हंसी भी आती है और तुझ पे गुस्सा भी आता है जेठिया। तू लाइट चालू कर और मेरा चश्मा ले। जी बाबू। अरे अरे क्या टूटा? चश्मा ही टूट गया बापूजी। गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते मैं यहाँ पे रुकूंगा और चाचा जी का ध्यान रखूंगा। तू मुझे अभी के अभी सकाराम पे भगत सिंह रोड लेके चल। मैं वहाँ से नाटिया के लिए तोहफा लूंगा और नाटिया को देकर आऊंगा। 300 का चाहता 50 में और 300 का चाहता 50 में। चाचा जी यहाँ पे एक दुकान में बहुत बढ़िया सेल लगा है। तू जा जल्दी जाकर लेकर आ। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। चाचा जी और सकाराम दोनों गायब है। मुझे पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। कहाँ जाना है? गोकुलधाम जाना है। यहाँ से बस जाती है, मैं आपको बिठा देता हूँ। तूने पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी में जाना था और आपने उन्हें थाना वाली गोकुलधाम सोसाइटी की बस में बिठा दिया। मैंने कहा कि बापूजी मिल जाएंगे, उसके लिए आपको रामधुन करनी होगी। आपकी गोकुलधाम सोसाइटी। तुम मुझे जानते हो? कौन हो तुम? चाचा जी मैं सतीश। हाँ बोलो सतीश। अरे सतीश नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ जेठिया। पहले आप मुझे बताइए आप ठीक तो है? हाँ हाँ भाई मैं ठीक हूँ और सतीश के साथ हूँ। अरे सुना गाँव वाले सुनो, बापूजी ठीक है सतीश के साथ है। मेरा चश्मा टूटने वाली याद से मैं दुखी भी हूँ और मुझे खुशी भी हो रही। मतलब दुखी इस बात के लिए हूँ क्योंकि मेरी वजह से आप सब लोगों को कितना परेशान होना पड़ा है, और खुशी इस बात की हो रही है कि आप सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ आज इस बुढ़ापे में मुझसे कई बार कई गलतियां भी होती है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अरे चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम परेशान थोड़े ही होते हैं, और आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, और गोकुलधाम की यही तो खासियत है चाचा जी। ऊंचो चाहे नीचो, सुख हो दुख हो, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग एक दूसरे को पड़ोसी थोड़ी ही मानते हैं चाचा जी, एक दूसरे को हमारा परिवार मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं। हाँ सही बात है। और यकीन मानिए चाचा जी, आज ये सारी चीजें, ये सारी बातें याद करके, इन यादों के सहारे हमने उन पलों को फिर से जिया है, ताकि हम सबका जीवन एक दूसरे के प्यार से महकता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, 12 बजने में सिर्फ 12 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
वेलकम 2020। आओ तुम्हारा स्वागत है नए साल। मौज नहीं हो, अंदाज नहीं हो, खुशियों के एहसास नहीं हो कुछ नए कमाल। आओ तुम्हारा स्वागत है नए साल। पथ वाले हो रंग हमारे, दिल वाले हो ढंग हमारे, हो मस्तानी चाल। आओ तुम्हारा स्वागत है नए साल। खिल जाए सब ऐसे चेहरे जैसे खिले फूल सुनहरे, सुरमई और लय और ताल। आओ तुम्हारा स्वागत है नए साल। आइए मिलकर स्वागत करें गाजे बाजे के साथ 2020 का। 2020 में हम संकल्प लें कर्म का, संकल्प लें श्रम का। 2020 में खुशियां भरे आपके जीवन में, हमारे जीवन में, लेकिन कुछ ऐसा करें कि 2020 सिर्फ आपका और हमारा जीवन ही समृद्ध न करे, बल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वर्ष बन जाए। और इस 2020 में गोकुल धाम में हंगामे न हो, ऐसा कैसे संभव है? तो कितने हंगामे होंगे ये जानने के लिए देखते रहिए 2020 में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.